हेलो बच्चा लोग, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और सभी को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, क्योंकि क्या हुआ कि बहुत सारे सिलेक्शंस हम लोगों ने इस साल, जैसे पिछले साल हुआ था, इस साल भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों के पास इतनी कम फैसिलिटी, ये टूटा बोर्ड के साथ हम लोग इतना सिलेक्शंस दे पाते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कई चीजों के लिए है। हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स की बात करेंगे। सभी को देखना है, जो वीडियोस देखे हैं नहीं देखे हैं सबको। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी ब्रांच आपको चूज करने से क्या बेनिफिट मिल सकता है, मतलब क्या ब्रांच चूज करने से आपको कहाँ किस लाइन में आप जा सकते हैं। पहली चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और सबको सुननी समझनी चाहिए, और जो पॉलिटेक्निक का सिस्टम है और आईआईटी का सिस्टम है, दोनों डिफरेंट है। तो किसी के कहने पर कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा एक बार समझ लीजिए मेरी भी बात, उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन लीजिए, कोई दिक्कत क्या नहीं। उसके बाद बात करेंगे जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं निकल रहा है उनके लिए फिर क्या करना है, क्योंकि जो बच्चे पासवर्ड अपना चेंज कर दिए हैं या फिर किसी भी तरीके से भूल गए हैं, उनका भी रिजल्ट निकलेगा, परेशान मत होइएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि पूरा प्रोसेस आगे का क्या होने वाला है, किस किस तरीके से काउंसलिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी, है ना, कुछ दिनों में, या फिर ये पहली वीडियो होगी हो सकता है मेरी, जो देख रहे हो, क्योंकि हम लोग बैच तो पूरा चलाते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। तो आज सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि देखिए, जो जिनका रिजल्ट नहीं निकल रहा, पहले हम वो बता देते हैं क्योंकि छोटा सा वो है। तो जिनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है उनके लिए हम आपको बता रहे हैं कि एक, देखिए, फॉर्म है, यानी कि जो आपका पुराना आपका जो स्टार्टिंग में पासवर्ड मिलता है, उसी पासवर्ड से आपको निकालना है सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज है रोल नंबर से निकालना है। बहुत सारे बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं जिससे उनका नहीं निकल रहा है। तो रोल नंबर आपको डालना है, ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड डालना है। अब देखिए, रोल नंबर आपको आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा भाई? एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पासवर्ड है, जो स्टार्टिंग में पासवर्ड मिला था, वही पासवर्ड आपका काम करेगा आपका रिजल्ट निकालने के लिए। जो लोग पासवर्ड चेंज कर दिए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप एक गूगल फॉर्म, क्या है, गूगल फॉर्म हमने बना दिया है। एक गूगल फॉर्म है, ठीक है, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो किसी से पूछ लीजिएगा। उस फॉर्म को खोलेंगे, आपका नाम, रैंक, कुछ चीजें उसमें पूछी जाएंगी, तो उसको आप फिल कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। और ये जो सारा डेटा है ये मैं कॉलेज को दे दूंगा, और उसके वहां से आपका पासवर्ड मिल जाएगा। और वो फिर पासवर्ड मैं आपको एक लिस्ट के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो ग्रुप का भी लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो 2026 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स करके उस ग्रुप का नाम है, या 2000 आईआरटी 2026, उसमें सब लोग ज्वाइन हो जाइए। और इन सभी बच्चों को वहां से फिर रिजल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना ध्यान रखिए, पासवर्ड हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको ये गूगल फॉर्म भरेंगे, जिसका डेटा आएगा उसी का पासवर्ड मालूम चलेगा। और वो पासवर्ड कहाँ पर भेजा जाएगा? एक साथ ग्रुप में भेजा जाएगा। तो ग्रुप में आप वहां पर देखिएगा, ठीक है। बाकी पूरे तरीके से सबका निकलेगा, कोई भी हताश नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, तो ये तो एडमिट कार्ड वाले हो गए। अब बाकी लोग जो बच्चे वो समझिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम प्रेफरेंस की बात करें, सबसे पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या होगा इसके आगे, उसके बाद ब्रांच की बात करते हैं। देखिए, आपका अभी रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में आप देख पा रहे होंगे कि आपको इस तरीके से रैंक, जैसे कि 0, किसी का लिखा है 005, ठीक है, और ब्रैकेट में करके लिखा है ओबीसी, और यहाँ पर लिखा है 004, या फिर ऐसे करके कई सारी रैंक होगी। जैसे इधर लिखा होगा 114, और इधर लिखा होगा ओबीसी, और इधर में लिखा होगा कि यहाँ पर मान लीजिए लिखा होगा 058, ऐसे कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रैंक, तो ये जो है आपकी ओपन रैंक। अगर आपसे कोई रैंक पूछ रहा है तो रैंक आपकी दो तरीके से, ये ओपन रैंक है, मतलब ओवरऑल जितने बच्चे एग्जाम दिए थे उसमें आपकी रैंक है। और ये ओबीसी रैंक कहने का मतलब है, या फिर ईडब्ल्यूएस, या फिर एससी, या फिर एसटी, जो भी कैटेगरी आपकी है उसको, या फिर जो भी आपकी कैटेगरी, उसके कहने मतलब उन कैटेगरी में से, मतलब जितने ओवरऑल बच्चे थे उसमें से ओबीसी के बच्चे जितने दिए उसमें से आपकी रैंक 58 है ना। तो ये दो चीज है। तो ओपन रैंक आप देखिए, यही आपकी जो मेन रैंक है। और बाकी ओबीसी रैंक का तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, ईडब्ल्यूएस का तो बेनिफिट मिलेगा ही, एससी का और एसटी का, गर्ल्स का, ये सब का छूट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, अभी आपकी क्या आई है? मेरिट आई है। क्या आई है? मेरिट। तो इसको हम लोग मेरिट बोलते हैं या फिर रैंक बोलते हैं।
तो रैंक के बाद आपका आएगा काउंसलिंग लेटर। क्या आएगा? काउंसलिंग काउंसलिंग लेटर आएगा। ठीक है, काउंसलिंग लेटर आएगा। अब काउंसलिंग लेटर में क्या रहेगा भाई? काउंसलिंग लेटर में आपको सबसे पहले काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? तो काउंसलिंग देखिए लास्ट वीक से स्टार्ट होगी, जैसे ही डेट कंफर्म होती है हम आपको बताएंगे। तो काउंसलिंग लेटर आएगा। उस काउंसलिंग लेटर में सबसे पहली दो दो बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किस डेट पर आना है। ठीक है, और आपको बता दें कि इसका जो काउंसलिंग होता है ये ऑफलाइन होता है। क्या होता है भाई? ये ऑफलाइन होता है। कहने का मतलब है बच्चा कि आपको कॉलेज में आना पड़ेगा, इलाहाबाद आना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी डेट दी गई होगी उसके हिसाब से अपना प्लानिंग कर लीजिएगा। तो डेट ऑफलाइन है ना, उसमें डेट दी जाएगी। जैसे कि कोशिश इस बार ये है कि जुलाई में ही पूरा काउंसलिंग खत्म कर ली जाए। तो हो सकता है 15 से आ जाए, 20 से आ जाए। कहने का मतलब है कि अभी आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद जैसे ही डेट आएगी तो अलग अलग डेट्स आएगी। जैसे कि कम से कम 5-6 डेट आएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि अगर डेट आ गई मान लीजिए 15 तारीख पहली डेट, तो अगली 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, ऐसे करके 5-7 दिन तक की डेट आएगी। तो कुछ बच्चों को 15 को बुलाया जाएगा, कुछ बच्चों को 16 को बुलाया जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल दें कि 1 से 200 रैंक तक, 1 से 200 रैंक तक। अब आप ये ओपन रैंक को नहीं देखेंगे, क्योंकि इस काउंसलिंग लेटर में हमने कहा दो चीज होती है। एक आपका डेट होता है, किस डेट पे बुलाना है, और एक दूसरा चीज होता है टिकट नंबर, है ना। अभी जब आपको आएगा तो मालूम चलेगा। एक होता है टिकट नंबर, तो टिकट नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है। तो टिकट नंबर क्या होता है? आपकी जो कैटेगरी रैंक है और जो आपकी ओपन रैंक है, दोनों को मिक्स करके टिकट नंबर बनाया जाता है। तो उसी टिकट नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है। तो जैसे मानिए कि टिकट नंबर 1 से लेकर 200 तक स्टार्टिंग में बुला लेंगे, है ना। वो आपको डेट देंगे, जिस डेट पे देंगे उसी डेट पे आपको आना होगा। अगर अगली डेट पे आएंगे तो आपको ब्रांच नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे पिछली बार परेशान हुए कि सर हम आ गए हैं, हमारा लेट हो गया, क्या हम बाद में आएंगे तो हमको मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद 200 से लेकर के, ये हम बता रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि 200 ही हो, है ना, घबराइएगा नहीं। 200 से लेकर 400, ऐसे करके 200, 300 बच्चों को बुलाया जाता है। और जैसे जैसे बच्चों को बुलाते जाएंगे, ये सभी बच्चे क्या करेंगे? आएंगे पहले कॉलेज में। कॉलेज में ऑडिटोरियम है पूरा बड़ा सा, सब बैठेंगे। उसके बाद सबसे पहले बच्चे को बुलाया जाएगा। फिर ऐसे लाइन बाय लाइन सभी बच्चे अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब लेकर के जाएंगे। ठीक है, और काउंटर पे पहुंचेंगे, अपना डॉक्यूमेंट चेक कराएंगे, और बारी बारी जैसे सबसे, मान लीजिए कि मैं फर्स्ट रैंक हूँ, तो मुझसे पूछा जाएगा आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, तो मेरे लिए सब खाली रहेगा। तो अगर मुझको, मैंने बोला इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल हमको मिल जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा लड़का दूसरे नंबर का पहुंचेगा, फिर उसको बोला क्या चाहिए? सर हमको सिविल चाहिए, हमको इलेक्ट्रिकल नहीं चाहिए, हम सिविल। ठीक है, सिविल सिटी तुमको मिल गया। उसके बाद तीसरा लड़का, सर हमको इलेक्ट्रिकल, चौथा लड़का इलेक्ट्रिकल, ऐसे करते 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 अगर पहले दिन, ज्यादातर होता है कि पहले दिन आपकी इलेक्ट्रिकल भर जाती है। ठीक है, ओबीसी और जनरल के लिए, एससी एसटी और गर्ल्स के लिए खाली रहती है। तो कैटेगरी वाइज भी उसमें फिलअप होता जाता है। तो हो सकता है पहले दिन ओबीसी के लिए इलेक्ट्रिकल भर जाए। तो फिर जो बच्चा दूसरे दिन पहुंचेगा, यानी कि जिसको 16 को बुलाया गया होगा मान लीजिए, तो उसके लिए अब इलेक्ट्रिकल तो नहीं मिल सकती, बाकी ब्रांचें कोई भी वो ले सकता है। तो ऐसे आपसे पूछा जाता है, जो जो ब्रांच भर जाती है वो बताते भी हैं। आप आराम से पूछेगा, घबराइएगा नहीं। ये बोले कि ये ले लो, अच्छा है, नहीं सर हमको बताइए पहले क्या क्या खाली है, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस होता है, और उसके बाद आपको टोटल जो है लास्ट में जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपको फीस पेड करनी पड़ती है। फीस का क्या है? बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर फीस क्या है, पापा पूछ रहे हैं बता दीजिए। तो फीस देखिए लगभग आपको 25,000 हम मोटा मोटा कह रहे हैं, 24,000 कुछ लगता है। तो 25,000 एक रफ आइडिया लेकर के, राउंड में 25,000 लेकर के चलिए। तो 25,000 में आपका काउंसलिंग, एक काउंसलिंग पहले होती है स्टार्टिंग में, है ना, काउंसलिंग फीस 1,000 की। तो काउंसलिंग फीस भी हो जाएगा, और बाकी जो फीस आपकी होती है ये भी हो जाएगी। और अगले साल से आपका 19,800 फीस हो जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा लगता है। तो फीस भी आपको उसी दिन और ऑफलाइन ली जाएगी। ऑफलाइन फीस ली जाएगी, ऑनलाइन कोशिश कीजिएगा कि मत ले जाइए, है ना। कैश में ले जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उनको लेने में प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो डिजिटल हो गया है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन ले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन बच बचा के ले जाइएगा। तो ये आपका हो गया टोटल, कितना हो गया भाई काउंसलिंग का प्रोसेस। तो काउंसलिंग होगा,
उसके बाद फिर आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा शपथ के लिए। उसी दिन आपको एडमिट कार्ड सॉरी आई कार्ड वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा, क्या ड्रेस बनवाना है, कब आना है, सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस लंबा चलेगा, 1 हफ्ते का पूरा प्रोसेस चलता है। तो जिस डेट पे आपको बुलाया जाएगा हम आपको बताते भी रहेंगे कि कौन सी डेट पर कौन सा हमारा ब्रांच भर गया, कितना खाली है, सब बताते रहेंगे। तो सारी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ पूरा आगे का प्रोसेस जो आपका होना है। उसके बाद देखिए, अब हम ये बात करते हैं, जो कि एक बात और जरूरी है कि ब्रांचेस क्या है। अगर आप जानते भी हैं ब्रांचेस के बारे में तो एक बार फिर से सुन लीजिए, है ना। देखिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच सबसे बेहतर ब्रांच है। क्यों? ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रिकल क्यों चूज करते हैं? क्यों? देखिए, इसके फायदे हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, है ना, और इनका प्लेसमेंट भी हो जाता है। दोनों चांस इनको मिलता है, प्लेसमेंट का भी मिलता है और गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज भी अलग अलग सेक्टर में अच्छी आती है। सिविल की बात करें तो सिविल की हम एक साथ बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं आईआरटी के बारे में, मैं आपको बताऊं कि ये सीटी एसीटी ये स्पेशलाइजेशन है। मेन ब्रांच जो आपकी है सिविल है। तो कहीं भी आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड नहीं होगा। जहां पर पीएचई का बच्चा सीटी एसीटी पीएचई कोई भी भर सकता है, यानी कि जो सिविल इंजीनियरिंग जैसे होती है ना, बहुत सारे बच्चे सिविल इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट का स्कोप ज्यादा होता है ना। देखिए ऐसे, यहाँ पर समझिएगा, दोनों हम ग्राफ बनाएंगे। गवर्नमेंट का स्कोप ज्यादा, प्लेसमेंट प्लेसमेंट भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, हर जगह मिल जाता है जॉब कहीं ना कहीं। उसके बाद सिविल की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब हाई रिक्वायरमेंट है ना, ज्यादा अच्छा होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन आप अपने हिसाब से प्लानिंग कीजिएगा, अपने पूरे सिचुएशन को, अपने घर की सिचुएशन को समझते हुए। कि ऐसा नहीं कि हम बस गवर्नमेंट जॉब सुन लिए तो सिविल ही ले ले, और फिर बाद में ऐसा हो कि उधर भी ना हो और प्लेसमेंट भी अच्छा ना हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब तो अच्छा इसमें कहने मतलब स्कोप रहता है, लेकिन प्लेसमेंट का इसमें थोड़ा मतलब अगर ग्राफ देखा जाए तो एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस इसमें कम रहता है ना। तो प्लेसमेंट इसमें आपका कम देखने को मिलता है, या फिर ये कहें कि ज्यादातर बच्चे इसमें प्लेसमेंट लेते भी नहीं है, और कंपनियां भी उसके लिए ज्यादा नहीं आती। एलएनटी वगैरह है कुछ कंपनियां। ठीक है, तो सिविल के लिए ये आपको जो जो सही चीज बता रहे हैं वो है, बाकी आपकी मर्जी जो लेंगे। अब देखिए, तो आप प्रेफरेंस में हमेशा रखिए कि हम इलेक्ट्रिकल लें। अब बच्चे पूछेंगे सर सिविल में बता दीजिए कौन सा लें। तो सिविल में आप पहले सीटी चूज कीजिए, फिर एसीटी, मतलब पहले बोलिए सर सिविल सीटी चाहिए, नहीं है तो सिविल एसीटी दे दीजिए, और उसके बाद नहीं है तो सिविल पीएचसी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल में आते हैं भाई। मैकेनिकल में क्या है? अब देखिए, इसमें मैकेनिकल में क्या होता है कि जो पॉलिटेक्निक का मैकेनिकल है उसमें लिखा रहता है मैकेनिकल प्रोडक्शन। ध्यान से समझिएगा, मैकेनिकल प्रोडक्शन। तो बहुत सारे लोग जो आईआरटी कॉलेज से नहीं है या फिर नहीं जानते, अभी एक बच्ची बता रही थी कि सर पिछले बार मेरा सिलेक्शन हुआ था, मुझको प्रोडक्शन मिल रहा था कि ऑटो, ऐसा कुछ बोल रही थी वो बच्ची, नहीं पावर प्लांट। तो बोले कि मेरे मामा बोल दिए कि नहीं लेना है, वो अच्छा ब्रांच नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया, है ना। तो मामा को पता नहीं है, तो फिर ऐसा आप चीजें मत कीजिए जिसको नहीं पता। ऐसे फिर क्यों सजेशंस लेते हैं जहां से आपका नुकसान हो सकता है। तो देखिए, मैकेनिकल जो है यहाँ पर टोटल मैकेनिकल है। अगर हम आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बताएं तो क्या है, देखिए पहले ऐसा होता था कि मैकेनिकल ऑटो, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ये सब अलग अलग होता था। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रॉब्लम होने लगा गवर्नमेंट जॉब में। वहां पर जब जाते अपना अपना रिजल्ट दिखाते तो होता कि यार ये कैसे है, ये तो पावर प्लांट है, ये तो मैकेनिकल है ही नहीं, ये तो ऑटो है, ये तो मैकेनिकल है ही नहीं, सब अलग अलग है। तो फिर क्या हुआ कि बात जब कॉलेज में आई तो वहां पर क्या किया गया कि इन सबको बदल करके मैकेनिकल विथ स्पेशलाइजेशन ऑटो ऐसा नाम रखा गया पूरा, मैकेनिकल विथ स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब है कि इन ब्रांचों को टोटल मैकेनिकल बनाया गया और स्पेशलाइजेशन अलग अलग रखा गया। वो तो पढ़ाई करने के लिए है, लेकिन बाहर जब आपको डिग्री मिलेगी तो मैकेनिकल की होगी, जो आपको हर गवर्नमेंट जॉब में केवल मैकेनिकल के नाम से जाने जाएंगे। चाहे टेबल के बच्चे हो, चाहे आरएसी के हो, टूल के हो, पावर प्लांट के हो, प्रोडक्शन के हो, या फिर ऑटो के बच्चे हो। तो देखिए, ऑटो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पिछले साल रही और इस बार भी रहेगी। तो इसी हिसाब से आप चूज कीजिए, मैकेनिकल ऑटो आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। प्रोडक्शन भी बच्चे लेते हैं, अच्छी ब्रांच है, हर जगह स्कोप है, फॉर्म भी भर सकते हैं, है ना। और जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, है ना, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैकेंसीज थोड़ा कम आती है, सीटें थोड़ा कम रहती हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन प्लेसमेंट इसका
इसका जो प्लेसमेंट है वो सबसे ज्यादा रहता है। प्लेसमेंट मैकेनिकल का हमेशा हाई रहा है और हमेशा रहेगा। इतिहास भूगोल ले लीजिए, चाहे आगे भविष्य ले लीजिए, प्लेसमेंट हमेशा मैकेनिकल का ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिकल में क्या चूज करें? ऑटो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑटो या प्रोडक्शन में कोई अगर आगे पीछे हो रहा है तो नथिंग प्रॉब्लम। तो ऑटो ले लीजिए। पावर प्रोडक्शन, पावर प्लांट ले लीजिए, बहुत अच्छी ब्रांच है। पावर प्लांट में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है और इसका स्कोप बहुत अच्छा है ना, पावर प्लांट का। उसके बाद मैकेनिकल टूल की बात करें, मैकेनिकल टूल बेस्ट ब्रांच है और अच्छी कंपनियां मैकेनिकल टूल को भी हायर करती हैं, जैसे कि मारुति हो गई या फिर और भी कंपनियां हैं जो कि कभी कभी दूसरे ब्रांचेस को नहीं बैठने देती हैं, लेकिन टूल के लिए वो रिक्वायरमेंट करती है कि टूल का बच्चा जाए, क्योंकि टूल के टूल का बहुत ज्यादा काम होता है। अभी आप जब डिप्लोमा करेंगे तो बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टूल्स का मतलब ये केवल दो ठो ये हथौड़ी ये सब नहीं होता है, बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और उसके बाद आरएसी, आरएसी में क्या पढ़ते हैं बच्चे? आरएसी में एसी के बारे में पढ़ते हैं, एसी एयर कंडीशनर के बारे में, है ना, जो रेफ्रिजरेटर होता है, यानी कि फ्रिज और एसी दोनों को मिलाकर के आरएसी बनता है ना। उसके बाद ट्यूबवेल, ट्यूबवेल के बच्चों का भी अच्छा स्कोप है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिकल के नाम से ही आप जाने जाएंगे। तो ट्यूबवेल में ट्यूबवेल्स के बारे में पढ़ते हैं, बोरिंग के बारे में पढ़ते हैं, पंप्स के बारे में पढ़ते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो सारी ब्रांचेस आपकी अच्छी है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद हम बात करते हैं इन तीन ब्रांचों की जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छी ब्रांच है ना। और बहुत सारे लोग, जैसा कि हमने बताया भी था, कि इलेक्ट्रिकल मिल सकता था उनको लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स चूज किए, है ना। अभी इस बार भी ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो ये काफी जल्दी फिल हो जाती है। तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही है तो आप ले लीजिए, अच्छी ब्रांच है ना। और इन फ्यूचर इसका स्कोप है, क्योंकि भाई आपका जो गैजेट्स है जितना आप इस्तेमाल कर रहे होंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फोन है, माइक है और आपका लैपटॉप है। और अभी तो जैसे रिमोट्स है, कुछ भी जो छोटे छोटे आपके इक्विपमेंट्स हैं सब क्या है, ये बल्ब है तो क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो इन सब का स्कोप है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी ब्रांच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आईसी, आईसी भी आपका एक बढ़िया ब्रांच है। इसमें इसका पूरा नाम होता है इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, है ना, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो आईसी ब्रांच इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, ठीक है, ये भी एक इंडस्ट्री में अच्छी ब्रांच है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हर चीज की होती है। ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रिकल वाले से ही हर चीज चल जाएगी, हर चीज हो जाएगी, मैकेनिकल से हो जाएगा, सिविल से। फिर सिविल वाला घर बना दिया, लाइट कोई और लगाने आएगा, मैकेनिकल का काम करने कौन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम अलग होगा, आईसी ब्रांच वालों का अलग काम होगा, प्लास्टिक ब्रांच का अलग काम होगा। प्लास्टिक का भी स्कोप है भाई, हर चीज अभी लोहे से छोड़कर प्लास्टिक पे जा रहे हैं सब लोग, हर चीज प्लास्टिक की बनाई जा रही है। तो स्कोप इसका भी है, अच्छा स्कोप है ना। कोई भी ब्रांच आपको मिलती है आप चूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सबका प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट जो आपको ये था कि कौन सी ब्रांच में क्या होता है वो हमने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिकल में आपको प्लेसमेंट गवर्नमेंट दोनों मिलेगा, इसमें थोड़ा प्लेसमेंट कम मिलेगा, इसमें प्लेसमेंट हाई मिलेगा। तो जिसको जल्दी प्लेसमेंट लेना है फटाक से मैकेनिकल ले ले, काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी प्लेसमेंट होता है, गवर्नमेंट जॉब में इसका भी स्कोप है। आईसी ब्रांच वाले इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों लगभग सेम ब्रांचें हैं, तो दोनों लोग गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं और प्लेसमेंट भी होता है। प्लास्टिक के बच्चों का थोड़ा गवर्नमेंट में कम स्कोप है, या फिर हम कहें कि बहुत कम है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, जो सच्चाई है। तो ये सारा आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना था। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो, हमने यहाँ पर तीन चीजों की बात की। सबसे पहले हमने बात किया कि काउंसलिंग मतलब अभी के बाद क्या होगा, प्रोसेस पूरा क्या क्या आपको करना होगा, जो कि इधर हमने बता दिया। और जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है वो फॉर्म भर दें और ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन हो जाए, है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने ब्रांच के बारे में बात की। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से और है कि जिन बच्चों की अच्छी रैंक्स हैं वो कांटेक्ट करें और अपनी फोटोज इमेजेस भेजें, ताकि हम बच्चों को भेज पाए और आपका भी उत्साह बढ़े। और सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरीके से आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना, जैसा हमने सोचा था उससे बेहतर हुआ। जैसा कि पिछले साल तो हमने सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा, लेकिन पिछले साल भी बहुत अच्छा हुआ और इस बार भी बहुत अच्छा हुआ। तो सभी को फिर से दोबारा बधाई। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको फिर से बना देंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो वो वीडियो सबको देखनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेटेड वीडियो देंगे जिसमें आपको छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी नए अपडेट्स आए हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं डॉक्यूमेंट्स,
तो उसमें सब कुछ बता देंगे। तो उसका इंतज़ार कीजिए, उसको देखिएगा सब लोग और अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने पे लग जाइए सब लोग। जिसका 1000 से अंदर ओपन रैंक है उसका तो मिलेगा कन्फर्म, ठीक है? परेशान नहीं होइएगा और जिसका ऊपर भी है गर्ल्स हैं, ओबीसी सॉरी गर्ल्स हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, वो भी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्स के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।